गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ब्रिटिश इंडिया जमाने के शिल्प कौशल का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो आपको पूरे जीवन काल में एक बार शिमला अवश्य आना होगा। आज मैं आपको ब्रिटिश इंडिया के एक ऐसे आलीशान भवन के सामने लाया हूं जो गार्टन कैसल के नाम से जाना जाता है। यहां आजकल अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है जो हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए ऑडिट और अकाउंट्स का कार्य करते हैं। शिमला शहर की मशहूर सैरगाह माल रोड के एक छोर पर रेलवे बोर्ड बिल्डिंग और गार्टन कैसल का मंजुल मिश्रण देखने को मिलता है। ब्रिटिश इंडिया जमाने का बना गार्टन कैसल अपने सौंदर्य की छटा चारों ओर बिखेर देता है। बता दें कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभावशाली भवनों में गार्टन कैसल भी एक है। नवगाथिक शिल्प में निर्मित इस आलीशान भवन के छज्जे छबारू यानी बालकनी पर राजस्थानी जाली का भव्य अलंकरण हुआ है। यह भवन शिमला शहर में वर्तमान विधानसभा भवन की इमारत के पृष्ठभाग पर प्रस्तर शैली का अनन्यतम उदाहरण प्रस्तुत करता है। गार्टन कैसल सन 1840 ईस्वी को मिस्टर गार्टन की संपत्ति थी। सन 1840 ईस्वी को उनकी मृत्यु के बाद गार्टन कैसल सन 1860 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के स्वामित्व में आया। सन 1863 ईस्वी में इस भवन को कर्नल टी.डी. कोलियर ने ब्रिटिश सरकार से रुपए 5000 मात्र में खरीदा। यह इमारत सन 1879 ईस्वी को मिस्टर टूथर की संपत्ति बनी। इसके बाद यह भवन खरीदारी में अनेकों हाथ से बिकवाली करता हुआ सन 1890 ईस्वी को जे.एल. वाकर के स्वामित्व में आया। सन 1899 ईस्वी को सर जेम्स वाकर ने यह भवन यूरोपीय समुदाय के लोगों के लिए अस्पताल बनाने के लिए दान में दे दिया। लेकिन सन 1900 ईस्वी को ब्रिटिश इंडिया सरकार ने इस भूमि को भवन सहित सरकारी बनाने के उद्देश्य से रुपए 1,20,000 में पुनः खरीद डाला। नवगौथिक शिल्प में बना यह भवन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिकवाली के दौर से गुजरता रहा। सन 1900 ईस्वी को इसी स्थान पर नए गार्टन कैसल का निर्माण आरंभ हुआ। यह भवन सन 1904 ईस्वी तक वास्तुकार सर स्वीटन जैकब की देख रेख में लगभग 11 लाख रुपए मात्र में बनकर तैयार हुआ। इस 4 मंजिला भवन में छोटे बड़े 125 कमरे बनाए गए। अगर वास्तुकार सर स्वीटन जैकब की बात की जाए तो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया सरकार की अनेक महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स को डिजाइन किया था, जिनमें एल्बर्ट हॉल जयपुर, लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सेंट स्टेफन्स कॉलेज दिल्ली इत्यादि शामिल है। जब ब्रिटिश इंडिया सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कलकत्ता से शिमला स्थानांतरित की जानी थी और उसके लिए सचिवालय की स्थापना की जानी थी तो लॉर्ड कर्जन ने इस भवन के डिजाइन का जिम्मा उन्हें सौंपा था। इस हेरिटेज बिल्डिंग का निर्माण लोकल स्टोन को तराशकर किया गया था और इसकी छत लाल टाइल्स के साथ ढकी गई थी, जो बाद में लोहे की लाल रंग की गैल्वेनाइज्ड शीट के साथ बदल दी गई थी। इस भवन का मुख्य प्रवेश द्वार शेलेट से मेल खाता है और यह एक बहुत बड़ा पोर्टिको है जो शानदार फ्रेस्को से अलंकृत है। इस भवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना यह भी है कि सर जॉन लॉरेंस वायसराय बनने पर मई 1864 ईस्वी को पहली बार शिमला आए थे। सन 1846 से उनका परिचय शिमला से तो था ही, क्योंकि उस समय वह सतलुज पार के कमिश्नर रहे थे। ब्रिटिश इंडिया साम्राज्य में सर चर्चिल वुड की सहमति के साथ सर जॉन लॉरेंस ने सन 1864 ईस्वी को ब्रिटिश इंडिया सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी 107 क्लर्कों सहित कलकत्ता से शिमला स्थानांतरित की थी। ब्रिटिश इंडिया सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी का सचिवालय गार्टन कैसल में स्थापित किया गया था। यह सार्वभौमिक सत्य है कि यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ब्रिटिशर्स वास्तुशिल्पी तो थे ही, लेकिन साथ में बुद्धिमता की भी उनमें कोई कमी नहीं थी। सन 1864 ईस्वी में गार्टन कैसल में उन्होंने जब सचिवालय स्थापित किया तो ब्रिटिश इंडिया प्रशासन और शासन को कारगर ढंग से चलाने के लिए सचिवालय के अंदर होम, लॉ, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ, लैंड सेटलमेंट आदि अनेक अनुभाग खोले गए। लगभग 10 दशक तक इस भव्य भवन में ब्रिटिश इंडिया सरकार का सचिवालय चलता रहा।
जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1947 ईस्वी को गाटन कैसल में महालेखाकार कार्यालय यानी एजी ऑफिस खोला गया। देवदार के घने जंगलों से आच्छादित यह भवन न केवल पूरे हिंदुस्तान का बल्कि विश्व की एक ऐसी इकलौती संपत्ति है जो कि ब्रिटिश इंडिया जमाने में बनकर के तैयार हुई है और आज भी इस प्रॉपर्टी को एज इट इज मेंटेन करने के लिए भारत सरकार ने भरपूर कोशिश की है और ये भवन एक बार फिर जीर्णोद्धार के जरिए हमारे सामने निखर करके आया है। गाटन कैसल के सामने ब्रिटिश इंडिया जमाने की बनी एक अन्य इमारत है जो रेलवे बोर्ड बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। ढलवा लोहे की जंजीरों के शिल्प में बना रेलवे बोर्ड बिल्डिंग वास्तुकला की बेजोड़ मिसाल प्रस्तुत करता है। यह भूकंपरोधी यानी भूकंप के झटकों को सहन करने वाला, अग्निरोधी यानी अग्नि लगने पर भी इसमें अग्नि आग नहीं लगती है, आग नहीं भड़क पाती है, ऐसे भव्य भवन निर्माण कौशल को दर्शाता है। यहाँ पहले हर्बर्ट हाउस और ला विला नाम के दो आवासीय भवन थे। इन दोनों भवनों को ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार ने पहले किराए पर लिया और फिर बाद में सन 1890 ईस्वी को खरीद लिया। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी कार्यालय बनाने के उद्देश्य से इन भवनों को गिराकर इसके स्थान पर एक विशालकाय भवन का निर्माण किया जिसमें रेलवे बोर्ड तथा वाणिज्य यानी कॉमर्स विभाग खोले गए। यह भवन 12 फरवरी 1896 को 6 वर्ष के बाद जलकर भस्म हो गया था। बता दें कि इसी स्थान पर अप्रैल 1896 ईस्वी को ठोस नींव के साथ भूकंपरोधी और अदाह्य भवन का पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। इस भवन में साधारण इस्पात और ढलवा लोहे यानी कास्ट आयरन का जमकर प्रयोग हुआ है। इस भवन का निर्माण कार्य बहुत ही शीघ्र गति के साथ हुआ है। यह भवन अगस्त 1897 ईस्वी को लगभग 7 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ। इसी भवन में सेंट्रल प्रेस, आर्मी हेडक्वार्टर आदि कार्यालय भी खोले गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह संपत्ति केंद्र सरकार को हस्तांतरित हुई। इस भवन की सबसे ऊपरली मंजिल 10 फरवरी 2001 की रात को भीषण अग्निकांड की चपेट में आ गई थी, जो बाद में जीर्णोद्धार करने पर ठीक कर दी गई थी। इस भवन में ढलवा लोहे का काम ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज यानी BSI के मानक स्तर पर हुआ है। यह मानक विश्व स्तरीय उत्पादों में एक माना जाता है। कास्ट आयरन और स्टील से बने स्ट्रक्चर ने इस इमारत को भयंकर अग्निकांड से बचा लिया था। जहां इस पहाड़ी क्षेत्र में भूकंपरोधी इमारतें नहीं है, वहीं अंग्रेजों ने इस इमारत को भूकंपरोधी तकनीक से बनाया है। भूकंप आने पर भी लोहे के स्ट्रक्चर से बनी ये इमारत सेफ रह पाती है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग की खूबसूरती टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। वास्तुशिल्प का नायाब नमूना प्रस्तुत करने वाली इस इमारत की 4 स्टोरीज है, जिनमें ऊपर चढ़ने के लिए लोहे की बेहद सुंदर सीढ़ियां बनाई गई हैं। ये सीढ़ियां वास्तुकला का एक ऐसा नमूना पेश करती हैं जिससे इस इमारत को सुंदरतम वास्तुशिल्प का पर्याय ताजमहल की भांति खूबसूरती मिल पा रही है। वास्तुशिल्प पर रिसर्च करने वाले रिसर्च स्कॉलर दुनिया के कोने कोने से रेलवे बोर्ड बिल्डिंग में वास्तुकला का रिसर्च करने के लिए आते हैं तथा अध्ययन करते हैं। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग का निर्माण बॉम्बे बेस्ड मेसर्स रिचर्डसन एंड क्रूड्स फर्म द्वारा किया गया है। अब प्रश्न यह है कि वास्तुशिल्प का बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इन 2 भवनों तक कैसे पहुंचा जाए। पर्यटक यानी टूरिस्ट इन दोनों बिल्डिंग्स तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। टूरिस्ट को रेलवे स्टेशन शिमला से लगभग 50 मीटर काट रोड की ओर आने पर बाएं हाथ की तरफ ऊपर चढ़ना है और वो सीधे गाटन कैसल और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग चौक पर पहुंच जाते हैं। वहां तक आप वाहन में जा सकते हैं। उससे आगे सील्ड रोड होने के कारण आप वाहन आगे नहीं ले जा सकते हैं। वहां से आप पैदल माल रोड की ओर भी जा सकते हैं। गाटन कैसल और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग चौक पर पहुंचते ही आपकी नजरों के सामने दाएं और बाएं ओर अनायास ही 2 आलीशान भवन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके बाएं हाथ की ओर गाटन कैसल है तथा दाहिने हाथ की ओर रेलवे बोर्ड बिल्डिंग है।
दोनों ही इमारतों के कला शिल्प का यानी वास्तुशिल्प का आप आनंद चलते चलते ले सकते हैं। और आप अगर सीधे आगे की ओर जाते हैं तो आप माल रोड पर पहुंचते हैं, जो शिमला शहर की एक प्रमुख सैरगाह है, जो ब्रिटिश जमाने से आज तक यथावत चली आ रही है। ब्रिटिश इंडिया जमाने के बने इस आलीशान भवन गार्टन कैसल को लेकर तैयार किया गया है ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करना। नए जुड़ रहे सब्सक्राइबर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वास्तुशिल्प का नायाब उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इन दो भवनों पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख लेना और आपने यह भी बताना कि आपको यह कंटेंट कैसा लगा। अगले व्लॉग में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।